इस टाइम नजियाबाद में है और नजियाबाद में फरहान खान साहब जो है जो नगर पालिका के आने वाले चेयरमैन पद के उम्मीदवार भी हो सकते हैं और वैसे ही समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष भी हैं। अभी चर्चा ये चल रही है कि अखिलेश यादव के जो है करीब माने जा रहे हैं इस टाइम। और वहीं अगर हम नजियाबाद की बात करें तो नजियाबाद की राजनीति इस टाइम गर्म है। चर्चा विकास को लेके चल रही है, चर्चा अलग अलग मुद्दों को लेके चल रही है। तो जानने की कोशिश करते हैं कि विकास कार्य इनकी तरफ से हो रहा है या किसी और की तरफ से हो रहा है। पहले तो मैं शुक्रिया कहूंगा कि आपने टाइम दिया। विकास कार्य आपकी तरफ से चल रहा है किसी और की तरफ से? मैं पहले तो शुक्रगुजार हूँ आपका, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक बात विकास की है, विकास कार्य जो होते हैं वो शासन से होते हैं, गवर्नमेंट से होते हैं। इसमें कोई व्यक्तिगत की आदमी पॉकेट से होते नहीं है। अब जो आदमी मुंतखब है, पब्लिक ने मुंतखब किया है, गवर्नमेंट जो पैसा भेज रही है और जो अच्छी जगह लग रहा है, मैं उसका स्वागत भी करता हूँ और शुक्रगुजार हूँ इस बात का, जो पब्लिक के लिए जनहित के जो काम हो रहे हैं और वो जो अच्छा हो रहा है उससे और अच्छा आगे होना चाहिए, ताकि पब्लिक को अच्छी चीजों को इस्तेमाल करने के लिए भी पब्लिक को अच्छी चीजें मिले। अभी जिस तरह से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है आप लोगों का बिजली बिल को लेके और बहुत सारे मुद्दे थे जो नजीबाद में थे जिसको जनता के बीच में लाने की आपने कोशिश की। सड़कों पे बैठ गए, जनता आपके साथ नहीं थी, अकेले बैठ गए, ऐसा क्यों? देखिए, पहले बात तो ये है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं व्यक्तिगत खुद इंसान हूँ, फरहान मेरा नाम है। और मुझे ये नहीं पता कौन मेरे साथ है कौन नहीं है, कौन मेरा साथ देगा या नहीं देगा। बस मैं लोगों के लिए ईमानदार हूँ, मुझे इस बात पे बहुत बड़ा गर्व है। कौन मेरे लिए ईमानदार है या नहीं है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बुनियादी मुद्दे, जनहित के मुद्दे हमेशा उठाए हैं, हमेशा उठाता रहूंगा। और आगे भी मेरा जनता से एक मैसेज है, तो मैं दे भी चुका और आपके चैनल के माध्यम से देना भी चाहता हूँ कि 24 घंटे, 2 बजे रात को, 3 बजे, 4 बजे मैं गया हूँ। जनता ने मुझे फोन किए, आगे भी मैं जनहित के काम 24 घंटे अपनी ईमानदारी से, कार्य से करता रहूंगा। और मुझे ना उन लोगों से वोट चाहिए, ना सपोर्ट चाहिए, कौन मेरे साथ है या नहीं है, ये तो बात मैं आपसे चैनल के माध्यम से कहना भी नहीं चाहता और मुझे कहनी भी नहीं चाहिए। ये वाली चर्चा चल रही ना, जैसे कहा जा रहा है कि विधायक जी के तसलीम विधायक जो है उनके आप करीबी हैं और अगर मैं चेयरमैन उनकी बात करूं तो उनके आप मुखालिफ कह सकते हैं कि भाई पार्टी और पार्टी का विवाद रहता है। तो जितने भी मुद्दे आपने जैसे उठाए हैं तो आपने हो सकता है कि वो चीज उजागर करने की कोशिश की हो जो चेयरमैन के खिलाफ जारी हो। देखिए, मैं किसी का व्यक्तिगत मुखालिफ नहीं, मैं आपको बता दूं, बड़े चैनल, बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कभी भी नहीं हूँ, न कभी था, न कभी हूँ, न कभी रहूंगा। हाँ, अलबत्ता ये है कि जो अवामुल नास के मुद्दे हैं, जनहित के मुद्दे हैं, लोगों के मुद्दे हैं, मैं उठाता हूँ। उसमें लोगों का मैसेज ये, चंद लोगों का मैसेज ये है कि फरहान विरोधी है। मैं विरोधी नहीं हूँ, मैं बागी नहीं हूँ ना। देखिए, हजरत मौला अली का कौल है, सब लोग हमें पसंद नहीं करेंगे, बहुत सारे लोगों को मैं पसंद नहीं करता, बहुत सारे लोग मुझे पसंद नहीं करते। और जिसका कोई दुश्मन ना हो, उससे बड़ा मुनाफिक नहीं है। ये हजरत मौला अली का कौल है। दुश्मन किसके होंगे? दुश्मन उसके होते हैं जो आदमी हक की आवाज को उठाता है, हक को बुलंद करता है और जो हक बात कहने की कुवत रखता है, उसके दुश्मन हो जाते हैं। उसे बागी कहते हैं, उसे गद्दार कहते हैं। अगर जनहित के मुद्दे उठाना बागी है, गद्दार है, तो हम तो बागी हैं, गद्दार हैं और मुद्दे उठाए हैं, मुद्दे उठाएंगे। अगर जो हमें गद्दार समझ रहे हैं और विरोधी समझ रहे हैं, तो हम जनता के हित में जो मुद्दे बुनियादी उठाते हैं वो हमेशा उठाते रहेंगे। कौन हमारा दुश्मन है कौन नहीं है, मुझे दुश्मनी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जिस तरह से विकास कार्य की लगातार चर्चा चल रही है, स्टेडियम हो गया, अब नेशनल फ्लैग लग गया, अब घंटा घर की भी जिक्र आ रहा है, तो फिर तो अब जैसे आप राजनीति लगातार करते जा रहे हैं, तैयारी चेयरमैन पद के लिए ही हो सकती है या आगे जैसे भी हो। तो अब विकास कार्य लोगों को जैसे दिख रहा है तो हो सकता है कि सपोर्ट में आगे लोग ना आए आपके। देखिए, मैं एक बात ये कहता हूँ, मैं जो राजनीति करता हूँ ना, वो सपोर्ट के लिए नहीं करता। मैं लोगों का मददगार बनना चाहता हूँ। मैं लोगों का मददगार बनना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता लोग मेरे मददगार बने। मैं किसी को कुछ देना चाहता हूँ, लोगों से रिटर्न में उसके बदले कुछ लेना नहीं चाहता। हदिया दिया जाता है, वापस लिया नहीं जाता। तो मैं तो हदिया कर रहा हूँ लोगों को, जनहित के कार्य कर रहा हूँ ना, तो ये हदिया कर रहा हूँ, इसका कोई रिटर्न का सवाल ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि कहाँ इस भरी दुनिया में ऐसा होता है कि हम किसी पे एहसान करें और एहसान का बदला एहसान में आए।
नहीं होता है। एहसान का बदला तो ज्यादातर बुराई में आता है। और मैं तो इस बात को जो कार्य कर रहा हूँ ना नजीबाबाद के अवामुल नाज के लिए, मेरा परवरदिगार जो मुझे अता करेगा, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे किसी लोगों से कोई दरकार नहीं है। देखिए, लोगों के दिल, तमाम दिल लोगों के कब्जे में है, अल्लाह के कब्जे में है। लोगों के दिल अल्लाह जहां चाहता है फेर देता है। और मुझे इन लोगों से कोई दरकार भी नहीं है, ये मुझे कोई रिटर्न करेंगे। ठीक है ना, मैं अपनी बात को यही कर रहा हूँ आपसे। अच्छा, एक चीज ये भी है ना कि मान लो जैसे कि कुछ चीजें निगेटिव लगी होंगी इस पूरे कार्यकाल में, जब से शुरू हुआ है कार्यकाल चेयरमैन का, तो क्या क्या चीजें लगी जो जनता के टच में ना होके या जनता के लिए बेहतर ना होके, जो आपको लगती है? मुझे कोई बात अपोजिट नहीं लगी, निगेटिव नहीं लगी। जो जनता की शिकायतें आई थी, चेयरमैन साहब फोन नहीं उठाते हैं, चेयरमैन साहब कोई मुलाकात नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग आए मेरे पास, काम कराने के लिए आए हैं, अपनी बातों को रखने आए हैं, तो मैंने उनकी आवाज को उठाया है, बुनियादी मुद्दे उठाए हैं, लोगों के काम कराए हैं। देखिए, जब तक कोई आदमी सोया हुआ है ना, उसे कोई जगाने वाला नहीं है, तो वो जागने वाला नहीं है जब तक उसकी नींद पूरी ना हो जाए, यानी कि 5 साल पूरे ना हो जाए। यदि कोई जगाने वाला है, तो आदमी जब ही जागता है जब कोई जगाने वाला हो, ये तो उसके ऊपर पानी डाला जाए या उसे उठाया जाए कि भाई जागो, हमने जगाने का काम किया है जनहित के लोगों को। बस वो हम जगाते थे, जगाते थे, जगाते रहेंगे आगे भी, और क्या। मतलब ये शिकायतें हैं कि फोन ना उठाना, बात ना करना, अगर मुलाकात, जैसे आपने कहा कि जनता की शिकायत है कि बात ना करना, फोन ना उठाना और मुलाकात ना करना, ये वाली आम शिकायत है। ये आम शिकायतें थी या हैं, वो मैंने उठाई हैं, क्योंकि मैंने अपने पास से निजी तो उठाई नहीं। मेरे पास लोग आते हैं, 20 लोग आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, वो बेचारे कहाँ जाएं। वो ये कह रहे थे कि हमारा फैसला गलत हुआ है, वो कह रहे हैं हमारा फैसला गलत हुआ है। अब ये नहीं कि आवाम को मैं ऐसा छोड़ दूं। भाई, आवाम अगर अपने आप को लूटा पिटा ठगा महसूस कर रही है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आवाम से कोई गलती हो गई है आवाम को तनहा छोड़ दिया जाए। हम आवाम के साथ हैं, 24 घंटे साथ हैं। जन प्रतिनिधि नगर पालिका के वो होते हैं 4 घंटे 5 घंटे साथ। मैं किसी पद पर नहीं हूँ, चेयरमैन नहीं हूँ, MP नहीं हूँ, विधायक नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ। मैं तो ये कहता हूँ, मेरा चैलेंज है लोगों से, अबे तुम मुझे याद तो करो। मुझे बुलाओ दो रात को 2 बजे 3 बजे, तुम मौके पे नहीं पहुंच पाओगे, इंशाल्लाह मैं पहुंच जाऊंगा। अब मैं पहुंचा हूं, लोग नहीं पहुंचे। मैं मौके पे पहुंचने का काम किया मैंने, लोग नहीं पहुंचे वहां। जहां मेरे पास टेलीफोन आया फरहान भाई कि यहाँ मुझे यहाँ परेशानी है, इतने सारे लोग खड़े हैं, मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा भाई मैं आ रहा हूँ, ठीक है। मैं वहां पहुंचा हूँ तो वहां मुझे 10-20 लोग मिले हैं, बाकी जो मेन मुद्दे थे वो वहां पहुंचे नहीं, मैं पहले पहुंच गया। अच्छा, पक्ष और विपक्ष की हम बात करें, जनता को अगर हम एक चीज समझाना चाहें या जनता से ये चीज क्लियर करना चाहें कि अगर पक्ष और विपक्ष चल रहा है और वो आपस में लड़ रहा है, तो फायदा किसका होता देखिए, पक्ष और विपक्ष कभी अपने लिए नहीं लड़ता, जाति तौर पे नहीं लड़ता, वो जनहित के मुद्दों पे लड़ता है। कि भाई देखिए, ये सियासी लड़ाई जो है ना, ये सियासी लड़ाई होती है, ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं होती है। मिसाल के तौर पे किसी जनप्रतिनिधि ने किसी के साथ बुरा कर दिया या कोई कार्य नहीं करा, अगर कोई जनप्रतिनिधि है तो वो किसी का काम करके किसी पे एहसान नहीं कर रहा, वो उसकी जिम्मेदारी है। उसकी जिम्मेदारी है, जो जनता ने वोट दिया है और उसे अपना नेता चुना है और अल्लाह ने उसे मुंतखब किया है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी बनती है वो एनी टाइम 24 घंटे लोगों का साथ दे, लोगों के साथ खड़ा रहे। यदि अगर वो खड़ा नहीं होता है, बुज़दिल है, फोन नहीं उठाता है, तो मुझे लगता है ऐसा आदमी को कोई हक नहीं है राजनीति करने। जनता उन्हें सबक सिखाने का काम करेगी। है? इस बार जिस तरह से इलेक्शन की तैयारी होगी, और अगर जैसे आप विधानसभा इलेक्शन भी करीब आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि कुछ बदलाव होगा या जिस तरह से चीजें अभी भी चल रही हैं इसी तरह से चलती रहेंगी? देखिए, जिन्होंने अच्छा काम किया है, अच्छा कार्य किया है और लोगों के बीच में रहे, तो उन्हें कोई घबराने की जरूरत तो है नहीं। जनता उन्हें दोबारा लाएगी। और जिन्होंने कोई कार्य किया नहीं, लोगों के बीच में नहीं रहे, फोन नहीं उठाए, रात को दिन को मिलना भी पसंद नहीं किया, तो उन्हें जनता क्यों रिपीट करेगी? और ये जनता का फैसला है। भाई, हमारे जो फैसले हैं वो जनता के फैसलों में हैं। जनता जो फैसला लेगी हम तैयार है जनता के फैसले में। बात रही कार्य की, रिपीट की, मैं आपको बता दूं बात। यहाँ मौजूदा विधायक साहब हैं, 2 बार वो चेयरमैन है, 10 साल, 3 बार MLA है, तो कोई तो खूबी होगी। आदमी को धोखा इंसान 1 बार दे सकता है, 2 बार दे सकता है, 5 बार लगातार ना तो कोई धोखा दे सकता है ना कोई खा सकता है। ठीक है ना, ये मालूम होता है बस इस बात से कि इंसान कितना काम करता लोगों ने ये कहा ना कि मान लो जैसे स्टेडियम अब बन गया या घंटाघर वाली बात चल रही, तो ये सारी जैसे अगर वो विधायक रहे भी हैं तो उस टाइम में क्यों नहीं हो पाई? है। देखिए, स्टेडियम की बात हो रही है, झंडे की बात हो रही है,
अरे मैं ये कहता हूँ शिक्षा की बात क्यों नहीं हो रही, स्वास्थ्य की बात क्यों नहीं हो रही, ये बताइए आप मुझे। आप हॉस्पिटल में जाइए, इतनी बड़ी बड़ी तलवारें लिए बैठी हैं गरीब आदमी के लिए। मुझे बड़ा तरस आता है, मुझे एहसास है इस बात का। उसका अगर बीपी भी नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, उसे लिटाकर बेड पे लिटा दिया, उसे बिल बना दिया 15,000। अब वो बेचारा पैसों का इंतजाम करता फिर रहा है। अरे मेरा ये कहना है जो बुनियादी मुद्दे हैं, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, आप उस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं, उस पर कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं। झंडा लगा है, अच्छी बात है, आपने झंडा 100 फीट का लगाया, आप अगली बार 200 फीट का लगवाएं, लेकिन शिक्षा की भी बात करें, अस्पताल की बात करें, स्कूल की बात करें। ये बच्ची बच्ची जो हमारी हैं, गरीब बच्चियां हैं, ये कहाँ जाएंगी। यहाँ रिक्शा वाला है, रेहड़ी वाला है, मजदूर है, मजलूम है, ये लोग कहाँ जाएंगे, इनके पास पैसे नहीं है। हमारे समाज में आज के टाइम में 70% लोग शिक्षा से दूर हैं। क्यों है, फाइनेंशियली कमजोरी है। अगर हम इस चीज पर काम करें कि जो लोग फाइनेंशियली कमजोर हैं, हम उन्हें फ्री शिक्षा देने का काम करेंगे, बशर्त ईमानदारी से। ये नहीं कि मैं आपके चैनल के माध्यम से आऊं और शिक्षा का ऐलान करूं और खत्म, भूल गए, क्योंकि यहाँ की आवाम तो बहुत जल्दी भूल जाती है चीजों को। मैं तो आप लोगों से कहना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, विकास हो, लेकिन विकास के साथ पहला एजेंडा शिक्षा का हो, दूसरा एजेंडा स्वास्थ्य का हो। देखिए, जब तक दो चीजें हमारे नहीं मिलेंगी, 1947 में देश आजाद हुआ था, भारत की हमारी दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, आज हमारा क्या मुकाम है भारत के अंदर, पूरी दुनिया जानती है, जिल्लत और रुसवाई का आलम है। पता है आपको क्यों है, कलम हाथ में नहीं है, कलम हाथ में नहीं है, हमने अपने आप को नहीं दर्शा पाया कि हम कौन हैं, हम कौन सी कौम है। ये बात इस नहीं चीजों तो को उसमें मामला ये है ना कि जैसे अगर मान लो आप जैसे बात कर रहे हो कि वो 15 साल रहे, 10 साल रहे या 20 साल रहे, तो अगर वो तो पहले से ही है, अगर चाहते तो वो भी, जैसे एजुकेशन की बात आप कर रहे हो, हॉस्पिटल की बात आप कर रहे हो, तो वो चीजें उन्होंने उसमें क्या किया, अगर मान लो उन्होंने वो क्या क्या चीजें लेके आए। गांधी मौजूदा हमारे पूर्व चेयरमैन जो है हमारे विधायक जी, आज विधायक हैं वो, उनकी चेयरमैनी में, क्योंकि वो विपक्ष में रहे 3 बार एमएलए, और जो वो चेयरमैन थे, तो कहाँ गांधी इंटर कॉलेज है। जब उनके शासन से पहले गांधी इंटर कॉलेज को कोई जानता नहीं था, जब वो चेयरमैन बने, उन्होंने सबसे पहले गांधी इंटर कॉलेज को गांधी इंटर कॉलेज बनाने का काम किया। अब 10 साल वो चेयरमैन रहे, जब तक वो चेयरमैन है, क्योंकि वो नगर पालिका के अंडर था, तो उन्होंने गरीब बच्चों ने वहाँ शिक्षा प्राप्त की, गरीब बच्चों ने काफ़ी वहाँ पढ़ाई लिखाई की। उसके बाद जो शासन काल आए लोगों के, उन्होंने कितना काम किया है कि आप गांधी इंटर कॉलेज में जाके दे सकते हैं। यहाँ के जो विधायक हैं वो 2000 में चेयरमैन बने थे, 2000 से लेके 2011 तक, 10 तक वो चेयरमैन है। आप गांधी इंटर कॉलेज की फोटो निकाल लीजिए, जाके देख लीजिए, पता कर लीजिए उस वक्त क्या हाल था, आज क्या सूरत हाल है। ये किसी से छुपा वो नहीं। मुझे एहसास है इस बात का बेनतहा कि यहाँ इतनी बड़ी गरीब आवाम होने के बाद भी, मैं तो ये कहता हूँ कि कोई भी व्यक्तिगत इंसान, क्योंकि आपने बात की विधायक जी की, क्योंकि वो जो अंडर में आता है वो नगर पालिका अंडर में आता है, चेयरमैन कोई भी आए, मेरा ये कहना है, कोई भी आए, गरीब बच्चों पर ध्यान दें, शिक्षा पे ध्यान दें, स्वास्थ्य पे ध्यान इस इस इंटरव्यू को जो है मैं अभी यही रोकूंगा, वजह उसकी ये है कि अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है, आपको मजा आ रहा है हम दोनों की बातों में, तो वो मजा जारी रखना चाहिए। और आगे भी लोगों को मजा आना चाहिए, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं उसमें अगर बात चल रही है लोगों की, जनता की, तो वो आगे इसी तरह से आगे हम करेंगे, कुछ दिनों के बाद फिर करेंगे। मैं भाई का शुक्रिया अदा करूंगा। कैमरामैन सुलेमान के साथ मैं मोहम्मद फराज करता हूँ।